आज का जो मेरा विषय है वो है रेल्म ऑफ पावर। रेल्म ऑफ पावर यह राइटिंग का एक और भाग है जिसे हमें जानने की आवश्यकता है। देखिए, बाइबल इस बात को बताती है कि हमारे सामने दो वर्ल्ड है जिसके ऊपर हमें जानने की आवश्यकता है। जैसे कि पहला कुरिन्थियों 4:18 को भी पढ़ ले। पहला कुरिन्थियों 4, दूसरा कुरिन्थियों 4:18, सेकंड कुरिन्थियंस 4:8, 4:18, दूसरा कुरिन्थियों 4 और उसका 18 वचन। कोई भी एग्जाम पढ़े। जब कभी आप बाइबल पढ़ते हैं, आपको ध्यान से अगर पढ़े तो आपको समझ में आएगा कि बाइबल सिर्फ उन्हीं बातों को नहीं करती, लेकिन उसके अंदर बहुत गहरी मीनिंग होती है। इस वचन को पढ़े 4:18। हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। जब आप इस जगह में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चीजें दो वर्ल्ड के बारे में बात कर रही है। अगर आप ध्यान से इसे पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि ये जो वचन जो लिखा है ये दो वर्ल्ड के बीच में बात कर रहा है, दो अलग अलग संसारों के बारे में बात कर रहा है। एक जो संसार है वो देखी हुई है और एक जो संसार है जो नहीं दिख रही है, अदृश्य संसार है। देखी हुई संसार नेचुरल वर्ल्ड है जिसे आप और मैं देख रहे हैं, जहां हम रह रहे हैं। लेकिन एक और संसार है जो इसी संसार के साथ मिला हुआ है और इसी संसार में रहता है, वो अनदेखा वर्ल्ड है जिसे हम आत्मिक संसार कहते हैं। बाइबल बताती है कि देखी हुई बातें तो थोड़े ही दिन के लिए रहती है, लेकिन अनदेखी बातें सदा काल के लिए है। तो टेम्पररी जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं आंखों से, वो टेम्पररी है, वो चेंज हो जाएगा, वो बदल जाएगा। लेकिन जो आत्मा में आप देखना चालू कर रहे हैं वो हमेशा के लिए रहेगा। हालेलुया। अपने आत्मिक वर्ल्ड की बातें टेम्पररी नहीं होती, आत्मिक वर्ल्ड की चीजें हमेशा के लिए होती है। कितने लोग को समझ में आ रहा है ये चीज? मैंने कहा आप जिस जगह में रहते हैं वहां दो वर्ल्ड है, एक दृश्य वर्ल्ड, एक अनदेखा वर्ल्ड। जो देखा हुआ जो वर्ल्ड है वो आपका संसार है और जो अनदेखा वर्ल्ड है वो आत्मिक वर्ल्ड है, यानी कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। जिस प्रकार हमारे संसार के इस वर्ल्ड में भी अलग अलग डायमेंशंस हैं, उसी प्रकार से आत्मिक वर्ल्ड में भी अलग अलग डायमेंशन है, अलग अलग आत्मिक वर्ल्ड में भी अलग अलग जगह है। और जिस प्रकार इंडिया एक अलग जगह है, अफ्रीका एक अलग जगह है। आपको पता है कितने कॉन्टिनेंट है इंडिया पूरे इसमें वर्ल्ड में? कितने कॉन्टिनेंट? कितने कॉन्टिनेंट? 7 कॉन्टिनेंट है। 7 कॉन्टिनेंट है पूरी जगह में। एशिया, यूरोप, ऐसे करके 7 कॉन्टिनेंट हमारे पूरे वर्ल्ड को बनाए हुए हैं। 7 कॉन्टिनेंट में अलग अलग, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सारे मिलाकर अफ्रीका, 7 कॉन्टिनेंट होते हैं। 7 कॉन्टिनेंट को मिलाकर हमारा विश्व बना है। और 7 कॉन्टिनेंट के अंदर अलग अलग कंट्रीज हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि रेल्म होते हैं ये सब, ये सारी जगह में। जिस प्रकार इंडिया अलग है, यूएस अलग है, इंडिया में अलग हो रहा है काम, यूएस में अलग काम हो रहा है, उसी प्रकार से आपको आत्मिक दुनिया को भी समझने की आवश्यकता है। आत्मिक दुनिया में भी हर जगह क्षेत्र में कामों के हिसाब से उसका डायमेंशन अलग है, वो एरिया अलग हो जाता है। जैसे कि मैं कुछ एक रेल्म का नाम लिख रहा हूं, उसमें से एक जो रेल्म है कुछ एक रेल्म का नाम मैं लिख रहा हूं, इसे आप नोट करते जाइए।
ऐसे करके बहुत सारे रेल्म हैं। मैंने कुछ का नाम लिखा है, एक एक के बारे में हम नहीं देखेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इसमें से एक रेल्म के बारे में देखेंगे, वो है रेल्म ऑफ पावर। रेल्म ऑफ पावर पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 4:10। पहला कुरिन्थियों 4:20 पढ़ेंगे, बल्कि पहला कुरिन्थियों का 4 अध्याय का 20वां वचन। हम मसीह के लिए मूर्ख है, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं, परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो, परंतु हम निरादर पाते हैं। 4:20 है। क्योंकि परमेश्वर का राज बातों में नहीं, परंतु सामर्थ्य में है। बताती कि परमेश्वर का राज बातों में नहीं है, लेकिन सामर्थ्य में है। देखो, जो परमेश्वर का राज्य होता है वो सिर्फ बातें करना नहीं होता, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य में है। सामर्थ्य का मतलब होता है पावर, बट इन पावर जो होता है वो बातचीत नहीं होता, लेकिन वो एक्शन होता है, क्रिया होता है। आपको समझने की आवश्यकता है। तो देयर इज वन रेल्म जहां बातें होती हैं, रेल्म ऑफ प्रोफेसी, यहां बातचीत होती है, लेकिन प्रोफेसी को पूरा करने का जो काम होता है वो रेल्म ऑफ पावर में होता है। क्या आप समझ रहे हैं? प्रोफेसी एक रेल में जाकर आप करते हो, प्रोफेटिक एनॉइंटिंग में बैठते हो, बोलो कि ये चीजें तुम्हारे लाइफ में होगी, बातों में होगी, लेकिन वो परमेश्वर के राज्य को नहीं ला सकता। जबकि रेल्म ऑफ पावर जब तक काम में ना आए तब तक वो काम नहीं करेगा। इसको समझने की आवश्यकता। देखो, ये चीजें आपको समझना होगा। बातें कहीं और हो रही है, किसी और रेल में हो रही है, और काम उस बातों को पूरा करने के लिए कहीं और हो रहा है। रेल्म ऑफ पावर, यही चीज, यही रेल्म है उसका। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य में है। ये है रेल्म। सामर्थ्य जहां पावर है, जहां काम हो रहा है, वो परमेश्वर का रेल्म ऑफ पावर है। वो आत्मिक दुनिया में एक डायमेंशन है जहां काम होते हैं, जहां परमेश्वर काम करता है। और आपको पता है, ये दुनिया परमेश्वर के सामर्थ्य के कामों को देखती है। अगर एक व्यक्ति उस रेल्म में परमेश्वर से एनकाउंटर करता है, परमेश्वर के साथ मिलता है, तो वो परमेश्वर के सामर्थ्य के कामों को देखता है। आपके नेचुरल वर्ल्ड में असंभव सा चीज संभव हो जाता है इस दुनिया के द्वारा, इस रेल्म के द्वारा। मुझे बहुत ज्यादा जोर देना पड़ेगा क्योंकि आप कुछ रेस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं। मुझे रेस्पॉन्स चाहिए। अगर आप समझ रहे तो हाँ लिखिए, नहीं समझ रहे तो जो भी है उससे लिखिए। ऐसे में प्रचार करना बहुत मुश्किल होगा। मुझे लग रहा है कि आप बस काम कर रहे हैं, सुन भी नहीं रहे हैं। तो मैंने कहा, एक दुनिया है जो कि आपके कामों को करने के लिए तत्पर है, पावरफुल है, सामर्थ से भरा हुआ है। परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ में है। ये उस दुनिया की बातचीत परमेश्वर कर रहा है, उस राज्य के बारे में परमेश्वर बात कर रहा है जो रेल्म ऑफ पावर है। और यहां पे असंभव सा लगने वाला चीज संभव हो जाता है। हर एक ऐसे चीजें जो टूटती नहीं है, बंधन टूटते नहीं, वहां टूट जाते हैं, क्योंकि ये पावरफुल रेल्म है। यहां सारे काम परमेश्वर आसानी से हो जाते हैं। हीलिंग आसानी से हो जाती है, डेमोन्स्ट्रेशन आसानी से हो जाती है, सब कुछ इस रेल्म में बहुत आसानी से हो जाती है। ये रेल्म असल में परमेश्वर के सामर्थ्य को देखना है, परमेश्वर के तेज को देखना है। और इस रेल्म में जो कोई जाएगा वो परमेश्वर के तेज को देखेगा, मिला रहेगा परमेश्वर के साथ।
इस रेल्म में परमेश्वर की मौजूदगी होती है। ये जो संसार होता है सब परमेश्वर मौजूद होता है। परमेश्वर वहां से काम करता है। और इसीलिए कहते हैं कि जितने लोगों ने परमेश्वर का एनकाउंटर किया उनका जीवन बदल गया और वो बहुतायत से जीवन को बदलने वाले लोग ठहरे। आपको पता है ये वही रेल्म था। परमेश्वर को देखना जो था, परमेश्वर को महसूस करना, परमेश्वर को जान लेना, ये रेल्म होता है, रेल्म ऑफ पावर का रेल्म होता है, रेल्म ऑफ पावर का। आपको पता, मूसा ने जब परमेश्वर को देखा वो था रेल्म ऑफ पावर से। हालेलुया। मूसा ने कहा, जो परमेश्वर उसके सामने अपने आप को प्रचार करता हुआ गया वो था रेल्म ऑफ पावर। और आपको पता, जब मूसा नीचे आया उसके चेहरे से वो पावर नजर आ रहा था। जब उसे परमेश्वर को देखा उसके चेहरे से वो किरणें निकलने लगी, वो पावर नजर आ रहा था। जितने लोगों ने परमेश्वर को रेल्म ऑफ पावर में देखा है वो बड़े माइटीली यूज होने लगे, क्योंकि उनके अंदर वो चीजें एब्जॉर्ब हो जाती है, वो चीजें एब्जॉर्ब हो जाती हैं। मूसा जब परमेश्वर को देखता है, उसकी ग्लोरी में रहता है, उसके पावर को देखता है। देखो एक वचन अगर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हालेलुया। राजंद्र पढ़ेंगे निर्गमन उसका 33वां अध्याय 18 से 20। उसने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। लेकिन बाइबल बताती है कि मैं तुझे अपना तेज दिखाऊंगा। इंग्लिश में लिखा है, जब मूसा बोल रहा है, मूसा ने कहा, नाउ प्लीज शो मी योर ग्लोरी, मुझे तेरी महिमा दिखा। अगर ऐसा अनुवाद होगा तो हिंदी का अनुवाद कुछ अलग है। मूसा ने कहा, मुझे अपनी महिमा दिखा। महिमा जो होता है वो उसका पावर होता है। नाउ शो मी योर पावर। देखो, प्रेजेंस और महिमा दोनों अलग है। ग्लोरी अलग है। गॉड्स ग्लोरी और गॉड्स प्रेजेंस में अंतर है। जब परमेश्वर काम करता है तो उसकी महिमा होती है, वो ग्लोरी कहलाता है। अर्थात परमेश्वर का सामर्थ जो है वो ग्लोरी कहलाता है, और परमेश्वर का प्रेजेंस यानी कि उपस्थिति प्रेजेंस कहलाती है। तो मूसा ने जो कहा था वो ये नहीं कहा था शो मी योर प्रेजेंस। मूसा ने ये नहीं कहा कि मुझे अपनी उपस्थिति दिखा, नहीं, उसने कहा था शो मी योर ग्लोरी। हालेलुया। मूसा ने जो कहा था वो था शो मी योर ग्लोरी लॉर्ड, मुझे अपनी महिमा दिखा। अगर आप ध्यान से प्रभु के उत्तर को भी पढ़ेंगे तो लिखा है कि मैं तेरे सामने से होकर तुझे अपनी सारी भलाई दिखाता जाऊंगा। हाँ, हिंदी में तो लिखा मुझे अपना तेज दिखा। ये बहुत ही अच्छा ट्रांसलेशन नहीं है, तेज दिखा। अब क्या तेज क्या होता है? इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है ग्लोरी, शो मी योर ग्लोरी। उसमें परमेश्वर ने जो कहा वो और भी ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे सामने से होकर तुझे अपनी सारी भलाइयां दिखाऊंगा।
मुझे बताओ भलाई जो होता है नाउन होता है कि वर्ब होता है? मुझे बताओ भलाई जो शब्द है वो नाउन है कि वर्ब है? मुझे हिंदी में नहीं पता है इसे क्या बोलते हैं। वो क्रिया है कि क्या है? नाउन है कि वर्ब है? गुडनेस, गुडनेस जो है वर्ब है कि नाउन है? नहीं, गुडनेस जो है वो एक वर्ब है। अब तो भलाई, भलाई जो होता है, भलाई के पीछे अगर आप मुझे बताना चाहते हैं तो उसमें एक क्रिया नजर आएगा, काम करना नजर आएगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? मैं बोलूंगा मैंने भलाई किया है, मतलब एक काम को दिखाएगा, कुछ तो काम किया है, मैंने इसका अच्छा किया है, मतलब एक काम है, एक क्रिया नजर आ रहा है उसमें। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे अपनी सारी भलाइयां दिखाऊंगा। मतलब क्या दिखाऊंगा? मैंने जो काम किए हैं गुडनेस के वो क्या करूंगा? तुझे दिखाऊंगा। कितने लोग समझ रहे इस बात को? क्या आपको समझ में आ रहा है? जितने भी चीजों को मैंने अपनी सारी भलाई जो मैं करा हूं उसे मैं क्या करूंगा? तेरे सामने दिखाऊंगा। और जब कभी परमेश्वर भलाई करता है, परमेश्वर भलाई करता है या फिर कामों को करता है, देयर इज पावर, वहां सामर्थ रिलीज होता है, वहां सामर्थ लगता है। अगर मैं आपको बोलूं कि तुमको एक काम करना है, तुम्हें भलाई करना है, तो आपके बिना बिना मेहनत किए वो हो जाएगा? क्या बिना काम किए हो जाएगा? हाँ, आप नहीं करो, कुछ पावर यूज नहीं करोगे तो आपका नहीं होगा। यू हैव टू वर्क, आपको काम करना होगा तब आप भलाई कर पाओगे। उसी प्रकार से परमेश्वर इस बातों को कह रहा है कि मैं तुम्हारे सामने अपनी गुडनेस दिखाते जाऊंगा, अपनी सारी भलाइयां दिखाऊंगा। उसका मतलब जो है, जो परमेश्वर ने काम किया था उसे दिखाएगा मूसा को। यहां तक समझ में आ रहा है आपको? कितने लोग को समझ में आ रहा है? थैंक यू। लेकिन यही समय एक और रल्म के बारे में देखते हैं, रल्म ऑफ प्रोफेसी। रल्म ऑफ प्रोफेसी एक ऐसा जगह है जहां प्रोफेसी होती है, जहां एक प्रॉफिट वहां रहता है, वहां उस रल्म का यूज करता है और वो प्रोफेसी करता है। मुझे बताओ प्रोफेसी करना यानी क्या होता है? परमेश्वर के हार्ट के शब्दों को बोलना, परमेश्वर के हार्ट के बातों को बोलना। मुझे बताओ क्या यहाँ प्रोफेटिक वर्ड जो बातों को बोलने के लिए कुछ सामर्थ लगेगा? क्या यहाँ क्रिया करने की आवश्यकता है? नहीं, इसे खाली बोलना है, उच्चारण करना है, इसलिए शब्दों में नहीं है। परमेश्वर का राज्य सिर्फ बातों में नहीं लेकिन किसमें है? सामर्थ में है। प्रोफेसी है, जब बाइबल बताती है प्रोफेसी है तो वो चली जाएगी। भविष्यवाणियां है तो जाती रहेगी, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है भविष्यवाणियों का कि अगर वो हुई है तो पूरी होगी, तो चले जाएगी। भविष्यवाणियां है तो जाती रहेगी। प्रोफेसी जो होती है वो रेल्म ऑफ प्रोफेसी में होती है, लेकिन रेल्म ऑफ पावर उसे मैनिफेस्ट करता है। जैसे कि मैंने बोला कि आपके सारे बंधन टूट जाएंगे आज के दिन यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ये प्रोफेसी हो गया।
लेकिन इसे पूरा करने का काम कहां पे होगा? कहां पे होगा? रेल्म ऑफ पावर में। पता नहीं फिर समझ में आ रहा है तुम्हें आपको? जो प्रोफेसी है उसके अंदर जो पावर आता है वो रेल्म ऑफ पावर से आता है। जैसे सोचो, उसको इस प्रकार से भी समझने की कोशिश आप कर सकते हो कि जो पावर का मेन सोर्स है वो रेल्म ऑफ पावर है, वो मेन सोर्स है। प्रोफेसी, हीलिंग, मिरेकल्स, सुपरनैचुरल, सारे रेल्म है, लेकिन वो सारे रेल्म का एक जगह से पावर सोर्स है और वो है रेल्म ऑफ पावर। हर कुछ यहां से ही पूरा होगा। हीलिंग है तो रेल्म ऑफ पावर से होगा, चंगाई है तो रेल्म ऑफ पावर से होगा, प्रोफेसी है तो रेल्म ऑफ पावर से होगा, सुपरनैचुरल है तो रेल्म ऑफ पावर से होगा। और इसलिए मैं आपको एक और वचन सिखाना चाहता हूं, देखो क्या है वो। रेल्म ऑफ पावर आखिर है क्या, ये आप समझोगे? कितने लोगों को समझ में आ रहा है इस जगह? अब देखिए, एक आखिरी वचन निकालेंगे, अब उसके बाद हम समझेंगे, पढ़ेंगे। रेवलेशन चैप्टर 4 वर्स 1, प्रकाशित वाक्य चैप्टर 4 वर्स 1। बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है कि यहाँ ऊपर आ जा, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। हाँ, दूसरा वचन भी। और तुरंत मैं आत्मा में आ गया, और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है, और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। हाँ, मैंने कहा रेल्म ऑफ पावर जो है वो ऐसा रेल्म है जहां पे सारा मॉनिटर किया जाता है। अगर प्रोफेसी है तो रेल्म ऑफ पावर के बिना कुछ काम नहीं कर सकता, हीलिंग है तो रेल्म ऑफ पावर के बिना कुछ काम नहीं कर सकता। ये पावर हाउस है, पावर हाउस ऑफ गॉड है, पावर हाउस है। मैं आपको बताना चाहता हूं, स्वर्ग में पृथ्वी पे सारी जो बातें हो रही हैं, स्वर्ग जो ऑपरेट होता है उसका पावर हाउस सिर्फ परमेश्वर है। हालेलुया। पावर हाउस जो है परमेश्वर है। परमेश्वर ही सारे सामर्थ का सोर्स है, सारे चीजों का सोर्स है। क्या आपको पता है इस चीज से? परमेश्वर ही सारे प्रकार के सामर्थ का सोर्स है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग समझ रहे इस बात को? पावर हाउस, अब वही सारे सामर्थ का सोर्स है, परमेश्वर। और जब आप प्रकाशित वाक्य के इन शब्दों को पढ़ोगे तो आपको समझ लगा, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला। पता ये द्वार कौन सा है? ये द्वार वही द्वार है जिसके बारे में मैं प्रचार कर रहा, रेल्म ऑफ पावर, सामर्थ का द्वार खुला हुआ है, सामर्थ के संसार का द्वार खुला। और जिसको मैंने पहले तुरी के से शब्द से अपने साथ बातें करते हुए वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वही बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका बात पूरा होना अवश्य है। और अब लिखा, तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। हालेलुया। आपसे यही कहना चाहता हूं, ये जो सिंहासन है जहां परमेश्वर विराजमान है, वही रेल्म है पावर का, जहां अनहोनी सी बातें होनी हो जाती है और असंभव सी बातें संभव हो जाती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यह है रेल्म ऑफ पावर। अर्थात साधारण शब्दों में कहूं
परमेश्वर के सिंहासन के पास रहना, परमेश्वर के सिंहासन के पास जाना रेल्म ऑफ पावर है। साधारण से शब्दों में कहूं तो परमेश्वर को देख लेना, परमेश्वर के उस महिमामय उपस्थिति में बैठ जाना रेल्म ऑफ पावर है। अब सोच कर देखें, कल्पना करें, मैंने बताया था एक पुराने जमाने में जब कोई व्यक्ति था अपनी फरियाद को लेकर कहां जाता था? पुराने जमाने में जब राजा महाराजा का युग था, अपने फरियाद को, अपने दुख को लेकर कहां जाता था? बताएंगे कहां जाता था? बताएंगे भाई, कोई तो बताओ। जी, राजा के पास जाता था। राजा अपने सिंहासन में बैठकर उसकी सुनता और उसके लिए काम करता, न्याय आता। यही चीज मैं कहना चाहता हूं, रेल्म ऑफ पावर कुछ ऐसा है जिसमें परमेश्वर काम करता है। वो राजा है, वो राज की समान बैठा है, और एक व्यक्ति जब रेल्म ऑफ पावर की ओर अप्रोच करता है, यानी कि सिंहासन, परमेश्वर के सिंहासन की ओर अप्रोच करता है, परमेश्वर का काम उसके जीवन में होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं यहां खत्म कर रहा हूं क्योंकि मुझे जैसा रिस्पांस चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है, और जहां रिस्पांस नहीं वहां मैं परमेश्वर के काम को नहीं करता। मैं यहां खत्म करूंगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम आपके पास आते हैं। प्रभु हमें ब्लेस करके हम आपके वचन के भूखे हो सकें और तेरे कामों को करने के लिए प्रभु से भूख और प्यास के साथ आ सकें। अनुग्रह कर प्रभु हमारे जीवनों में कि हम जो सीखते हैं प्रभु से ध्यान से सीख सकें और उसके लिए प्यासे हो सके, ललायित हो सके। प्रभु हम सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं आ रहे हैं प्रभु, जोड़ना है करके नहीं जोड़ रहे हैं, लेकिन सीखना है करके सीख रहे हैं, सुधरना है करके सुधर नहीं पाए। वो हमारे जीवन में काम कर, चीजों को बदल, व्यवहार को बदल, दृष्टि को खोल और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। अवरोधकों को दूर कर जो हमारे जीवन में काम कर रही है, पवित्र आत्मा हमें सिखा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं हर एक लोगों के लिए यही प्रार्थना करता हूं कि इनका जीवन बदल नहीं पाए। सिर्फ जानना है करके नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा आपके बड़े कामों को देखने के लिए करने पाए, सीखने के लिए इच्छुक होने पाए, प्यासे होने पाए, और प्रभु हम अपने कामों को देखने पाए। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। ठीक है, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष दे। आज की मीटिंग यही समाप्त होती है।